नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में नुसरत जहां के बारे में बताया था, जो पश्चिम बंगाल की बसीरहाट लोकसभा से सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस से, और जिस तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं इस देश की सबसे सेकुलर महिला नेत्री आदरणीय ममता दीदी। और दोस्तों, इन्होंने कहा था नुसरत जहां ने कि निखिल जैन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो शादी टर्की में की थी, आपको पता होगा टर्की एक इस्लामिक राष्ट्र है और वहां पर इंटर मैरिज, जो इंटरफेथ मैरिज है, उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो नुसरत जहां ये कह रही हैं, चूंकि वो इस्लाम धर्म से आती हैं और नुसरत जहां है वो इस्लाम धर्म से आती हैं, और जो निखिल जैन है वो जैन धर्म से आते हैं, तो दोनों के दोनों इंटरफेथ हैं, इसलिए ये शादी वैलिड नहीं है। दोस्तों, ठीक बात है, उन्होंने कहा ये रिलेशनशिप है, ये तो उनकी अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है नुसरत जहां का। पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, इन्हीं नुसरत जहां ने जब 19 जून 2019 को निखिल जैन से शादी के बाद भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में शपथ ली थी, तो इनको जो उस समय की संसद की महासचिव जो लेडी जिन्होंने इनको शपथ लेने के लिए बुलाया था, उन्होंने नुसरत जहां रूही नाम से बुलाया था कि जो अगली शपथ है वो नुसरत जहां रूही लेंगी। लेकिन दोस्तों, जब नुसरत जहां रूही ने अपनी शपथ वहां पे पढ़ी, अपने जो शपथ लेने का फॉर्मेट उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने बंगाली में शपथ ली और उन्होंने बंगाली में शुरुआत की थी अमी नुसरत जहां रूही जैन। दोस्तों, इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करिए, ये उन्होंने संसद में कहा था, अमी नुसरत जहां रूही जैन। दोस्तों, तो क्या जो जैन टाइटल वो लगा रही थी, ये सिर्फ रिलेशनशिप के नाम पर था या फिर वो वाकई उस अपनी मैरिज को मानती थी? आज जो कह रही है कि वो मैरिज है ही नहीं, क्योंकि वो एक इंटरफेथ मैरिज थी, जबकि संसद भवन में उन्होंने अपने नाम के टाइटल में बाकायदा जैन लगाया था। इसे आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं संसद भवन में वो स्पीकर के समक्ष, विधि के समक्ष जो वो शपथ ले रही हैं, उसमें वो बाकायदा कह रही हैं अमी नुसरत जहां रूही जैन। दोस्तों, देखिए कितनी विडंबना है इस देश में। अगर वो कहती हैं कि इंटरफेथ मैरिज है इसलिए मैं मानती नहीं हूं, और एक चूंकि टर्की में हुई है इसलिए नहीं मानती, तो दोस्तों भारत में रहने वाले तमाम सेलिब्रिटी विदेश में शादियां करते हैं, इस नाते तो फिर उनकी शादी की भी कोई मान्यता नहीं रहेगी। इस तरीके से क्या ये कानून से खिलवाड़ चलता रहेगा? शादियां मजाक का विषय बनती रहेंगी। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यही केस नुसरत जहां की जगह किसी और संप्रदाय धर्म विशेष की किसी नेत्री द्वारा किया गया होता, तो इस देश के स्यूडो सेकुलर पत्रकार इस संविधान की दुहाई, कानून की दुहाई, धर्म की दुहाई देते, इस देश के हर एक जो कानून है, नियम है, संविधान है, उसकी दुहाई देते हुए उस व्यक्ति को नीचा दिखाने लगते। आज दोस्तों, वो नुसरत जहां पर चुप है क्योंकि वो एक धर्म विशेष से आती हैं, उनको इस देश में सब कुछ कहने की आजादी है, वो कुछ भी कह सकती हैं, उनकी शादी उनके अनुसार चलती है, क्योंकि वो आखिरकार माननीय लोकसभा सदस्य हैं, वो कुछ भी कहें सब चलेगा। खैर दोस्तों, देखते हैं अब इस मामले में निखिल जैन की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, क्योंकि ये वही निखिल जैन है जिन पर नुसरत जहां ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। खैर देखते हैं नुसरत जहां इस मामले में क्या कहते हैं, ये देखना रोचक होगा। इस मामले में हमारी नजर बनी रहेगी दोस्तों, हम आपको नुसरत जहां से जो रिलेटेड जानकारी है वो उपलब्ध कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल फालतू बोर्ड। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएं उसकी सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।